टू द अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम देखेंगे अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कैसे कराई जाती है। ठीक है, और अम्ल और क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, और अम्ल और क्षार अगर धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। मतलब मेनली क्या है, हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट हेडिंग है कि क्या है, अम्ल और क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। यानी अम्ल और क्षार मतलब जब हम अभिक्रिया कराते हैं धातु के साथ यानी मेटल के साथ, तो वो कैसे रिएक्शन करते हैं, क्या बनता है, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक, तो बेसिकली हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि धातु है क्या। धातु कैसे मतलब किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ऐसे तत्व, ठीक है, आवर्त सारणी में ऐसे तत्व जो क्या करें, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड क्या, मेटल्स, यानी धातु कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ या तत्व जो क्या एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या क्या बनाते हैं, धातु बनाते हैं, ठीक है, सॉरी, धनायन बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम धातु कहते हैं। ठीक है, मेटल कहते हैं। यानी हमें इतना तो पता चल गया कि मेटल पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। देन अब हमें इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि भाई मतलब जैसे धातु कहते हैं अम्ल के साथ अगर रिएक्शन करती है तो क्या बनता है। मेनली जब धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करती है तो क्या होता है तो हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं कि धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर, ठीक है, क्या बनता है, हमें क्लियरली पता होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक, और प्लस लवण बनता है। अब ये हाइड्रोजन गैस कैसे बनी, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमें इतना तो पता चल गया कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं तथा लवण बनाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे बनती है, हाइड्रोजन गैस ही क्यों बनती है, अब वो देखते हैं। ठीक, अब जैसे कि हमारे पास जो मेटल होगी वो क्या होगी, एक सिंगल एटम में आएगी, यानी परमाणु केवल एक ही होगी, यौगिक की अवस्था में नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारे पास जैसे धातु हो गई, क्या होती है धातु, जैसे जिंक हो गई, सोडियम हो गया, ये ऐसे अकेले आएंगे। और हमें ये पता है कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जो H+ आयन देते हैं, ऐसे यौगिक जो क्या करें, H पॉजिटिव आयन यानी H+ आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक, तो मान लो ऐसे क्या है, जैसे हमारे पास HCl है। ठीक है, मान लो हमारे पास क्या है, HCl है। HCl की अभिक्रिया जब हम क्या कौन सी धातु से करवा दे, सोडियम धातु से अभिक्रिया करा दे, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसकी अगर अभिक्रिया हम किसके साथ करा दे, सोडियम के साथ करा दे, तो हमें पता है कि जो HCl वो किसमें टूटेगा, H+Cl-, इन दो पार्ट में टूटता है। अब Na पे जैसा अभी हमने डिस्कस करा, धातु किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ ऐसे तत्व जो क्या करें, एक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या करते हैं, धनायन बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। यानी हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये पॉजिटिव, तो ये क्या है, Na+ का चार्ज होता है। तो ये क्या करता है, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले के पास भाग जाएगा, सीधी बात है, NaCl। ठीक, बचा क्या, हमारा हाइड्रोजन अकेला बचा। अब अगर हाइड्रोजन अकेला बचा है तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनती है H2। बस इसे आप बैलेंस कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पर क्लोरीन के भी 2 हो गए तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ पर सोडियम के 2 हो गए तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिएक्शन भी बैलेंस हो गई हमारी। तो मेनली बात क्या है, ये हाइड्रोजन गैस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास एक H पॉजिटिव आता है, फिर दूसरा वाला निगेटिव आता है। हमें इतना तो पता है कि एसिड में क्या होता है, H+ आयन आते हैं। ठीक, तो Cl- आयन जो निगेटिव वाला होता है वो धातु के साथ क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये पार्ट बच जाता है और फिर हमें क्या है, हाइड्रोजन गैस निकालनी पड़ती है। ठीक है, गॉट इट, कि भाई हम इसमें कहते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस मुक्त होने का कारण पता चल गया कि भाई हमारे पास जो यहाँ पर निगेटिव वाला है वो तो धातु से अभिक्रिया कर लेगा, लेकिन जो पॉजिटिव वाला है वो अकेला रह जाता है, जिसकी वजह से क्या है, हाइड्रोजन ही है वहां पर पॉजिटिव वाला, तो भाई वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। और जब भी हाइड्रोजन गैस, ठीक है, बनती है, और अगर उसके सामने हम क्या करें, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ पर कहते हैं मोमबत्ती दिखा दी या फिर माचिस की तीली दिखा दी, तो वो क्या करते हैं,
कि वो पॉप की साउंड निकलती, फट ध्वनि निकलती, ठीक है, पट 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 इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिएक्शन दे रखी है, ये जो कहते हैं हमारे पास एक्टिविटी दे रखी है, ये दे रखी है दानेदार जिंक की। इन्होंने क्या करा है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को तोड़ते हैं तो क्या बनता है भाई, H2SO4 है ये, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2H प्लस SO4 2 माइनस, है ना। अब ये क्या करवा रहे हैं, हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसको हमने एक परख नली में यानी टेस्ट ट्यूब में लिया, फिर उसके बाद उसमें क्या कर दिया, दानेदार जिंक डाल दिया, जिंक यानी Zn डाल दिया, Zn पे होता है 2 प्लस का चार्ज, ठीक। अब देखो हमें पता है Zn क्या है, धातु है, धातु जब इसके साथ रिएक्शन करती है, ठीक है, निगेटिव वाले के साथ ही तो रिएक्शन करेगी, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के पास थोड़ी जाता है, वो तो निगेटिव के पास जाता है ना, अपने से अपोजिट वाले के, ठीक है। तो पॉजिटिव के साथ जब रिएक्शन करती है तो वो क्या हो जाता है, वो सॉरी निगेटिव के साथ रिएक्शन करती है तो ZnSO4 बन जाता है, जिंक सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है, जो कि हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक। और हाइड्रोजन गैस जो 2H प्लस बचा, ये क्या बना देता है, H2 बना देता है, जो कि क्या है, यहाँ पर हमें गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, ये होता है। अब हम इसकी केमिकल इक्वेशन देख सकते हैं, केमिकल इक्वेशन देखते हैं भाई। कहाँ है? इसमें लिखी हुई नहीं है क्या, चलो कोई बात नहीं, हम लिख के दिखा देते हैं भाई। वाह क्या इरेज करने में मजा आ रहा है इसे आज। हाँ तो भाई अब हम देखते हैं ये रिएक्शन, ये जो एक्टिविटी है इस पर मतलब हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, ठीक है। अब जैसे इन्होंने कहा है जिंक है, ठीक है, H2SO4 का विलयन लिया है, ठीक, और उसकी अभिक्रिया करा दी है दानेदार जिंक से Zn, ठीक। ये रिएक्शन क्या करेगी, H प्लस, ये दो भागों में टूटता है, 2H प्लस और SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, Zn पे 2 प्लस का चार्ज होता है, हमें पता है कि मेटल का क्या मतलब होता है कि वो धनायन है, तो धनायन जो होता है पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, वो किससे अट्रैक्ट होता है, निगेटिव वाले से, तो ZnSO4 हो जाएगा, ठीक है, यौगिक बन जाता है। प्लस यहाँ पर हमारे पास बचता है हाइड्रोजन अकेला सिंगल हमारी तरह, ठीक है, तो वो क्या बना देता है, हाइड्रोजन गैस बना देता है, H2 गैस बना देता है, फिर उसके बाद ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, और हाइड्रोजन गैस जब निकलती है हम इसके सामने क्या दिखा देते हैं, माचिस की तीली, माचिस की तीली जैसी दिखाते, तो ये कैसी आवाज देती है, पट पट की आवाज देती है, ठीक है, बुलबुले निकलते हैं इसमें से, ठीक है, यहाँ पर ये बुलबुले निकलते हैं, ठीक। तो भाई इस तरीके की ये रिएक्शन होती है, तो हमें क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि भाई हमें स्ट्रक्चर याद करते हुए चलना है, आपकी मतलब इसमें जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक क्लियर करते जाएंगे, हमें स्ट्रक्चर याद रखनी है कि भाई जब हम अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तब क्या हो रहा है, तो इसमें अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए मल्टीपल चॉइस में तो क्या होगा, उसमें दे देंगे कि हाँ भाई क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही है, ठीक है, और जिंक बन रहा है, ठीक है, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास कि हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन गैस हमें तो पता है कि हम तो पढ़ के आए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक। तो अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, प्लस और जो हमारे पास ZnSO4 बना वो क्या है, एक लवण है, सॉल्ट है, ठीक है, तो हमने उसको लिख दिया हाइड्रोजन प्लस लवण, ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट आगे हम पढ़ के देखते हैं, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब सेम इसी तरीके से रिएक्शन होगी किसके साथ, क्षार के साथ, ठीक है, जब क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो थोड़ा सा जटिल कंपाउंड जटिल यौगिक बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर सोडियम जिंकेट बनाए, लेकिन ये जो रिएक्शन होगी ये स्टेबल नहीं होती है, ये बेचारा रुक नहीं पाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, ZnSO4 बन गया, ठीक है, ZnSO4 बन गया तो बन गया, ठीक है, वो टिका हुआ रहेगा, ठीक, स्थायी हो जाएगा, लेकिन जब इसमें कोई यौगिक बनता है तो अधिकांश से जितने भी यौगिक होंगे वो स्थायी नहीं रह पाते हैं। इसमें इस रिएक्शन में ये प्रॉब्लम है किसमें, जब क्षार के साथ, अब क्षार का मतलब हमें पता है क्या देता है, OH माइनस, ठीक है, और अम्ल का हमें पता है क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं, अम्ल का हमें पता है, अम्ल का क्या करता है, H प्लस आयन देता है, ठीक है। जब OH माइनस आयन दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज वाला उसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर NaOH है, किसमें टूटेगा,
Na+OH माइनस, ठीक है। और ये जिंक क्या करेगा, Zn पे 2+ का चार्ज होता है, तो भाई ये और जिंक दोनों मिलकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देंगे, सोडियम जिंकेट बना देंगे, Na2ZnO2, ठीक। और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यानी अगर अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करे या फिर क्षार के साथ धातु अभिक्रिया करे, बनेगा तो हाइड्रोजन गैस ही। क्या बनेगा, बनेगा हाइड्रोजन गैस ही, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दे भी रखा है कि भाई अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करके लवण बना देता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। तो हमारा ये बेसिक पहला क्लियर होता है कि अगर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो वो क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन कर देती है और यौगिक बनाती है, जिसे हम कहते हैं लवण, कहते हैं साल्ट कहते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आ जाता है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया होती है। अब सबसे पहले तो तुम्हें यही नहीं पता होगा कि भाई धातु कार्बोनेट कहते किसे हैं, ठीक है। ऐसे आयन, सॉरी ऐसे यौगिक जिनके अंदर क्या हो, क्या प्रेजेंट हो भाई, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो, CO3 2-, ठीक है, CO3 2- क्या हो, आयन उपस्थित हो। जहां पर भी तुम्हें CO3 दिख जाए तो ये क्या है, कार्बोनेट आयन है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा, एड ऑन हो जाता है, ठीक है। तो धातु कार्बोनेट क्लियर हो चुका है। धातु कार्बोनेट क्या होते हैं, ऐसे कार्बोनेट, ऐसी यौगिक जिनमें क्या हो, धातु इसके साथ रिएक्शन करती है, CO3 2- के साथ रिएक्शन में आती है, जैसे Na2CO3, ठीक है, K2OCO3, ठीक है। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा, जैसे Na2CO3 था, इसे क्या कह देंगे, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट के अलावा हम क्या बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो हमारे पास अब हम देखते हैं कि भाई अगर ये क्या रिएक्शन होती है, किसके साथ, धातु कार्बोनेटों के साथ रिएक्शन करती है तो, या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल के साथ रिएक्शन करती है तो क्या होता है। मेन पॉइंट, सबसे पहली बात नोट डाउन कर लेंगे, CO3 जहां दिख जाए और रिएक्शन हो रही हो, 101% CO2 गैस मुक्त होती है। 101% कहीं पर भी रिएक्शन में ये दिख जाए कि CO3 2- है, 101% क्या होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। देन अब हम इसे कंप्लीट रिएक्शन को देखते हैं, भाई इसमें क्या दे रखा है, ठीक है, कि भाई हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा, एक मिनट, ये रहा, हमें बेसिक रिएक्शन देखनी है। धातु कार्बोनेट की अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और लवण मुक्त होता है, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, एक ये हम रिएक्शन क्या ले लेते हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ही ले लेते हैं, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं इसमें क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल ले लेते हैं, CaCO3। जब हम इसकी अभिक्रिया करा देते हैं किसी अम्ल के साथ, ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि भाई अगर कार्बोनेट आयन दिख जाए तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब यहाँ पर Ca है, अब ये H के साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये H+Cl-, दो भाग है इसके क्या है, Ca2+ CO3 2-, है ना। अब जो माइनस वाला है वो माइनस वाले से तो अभिक्रिया करेगा नहीं, अपोजिट चार्ज से करेगा, तो 2+ वाला किसके साथ जाएगा, Cl के साथ जाएगा, तो CaCl2 बनाता है, ठीक है। यानी ये दोनों रिएक्शन कर देंगे, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें पता ही है बनेगी। फिर इसके बाद जितने ऑक्सीजन बचते हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देते हैं, H2O, ठीक है। यानी जितने हमारे पास, जब हम इसको काउंट करते हैं, ये बनाते हैं, सबसे पहले हमें पता है कार्बोनेट आयन है, कार्बन डाइऑक्साइड 101% बनेगी, ठीक है। देन हमने उसके बाद देखा, हमने इनको आयनों में तोड़ा कि हाँ भाई ये Ca2+ है और ये CO3 2- है, H+ है और Cl- है। हमें पता है हमेशा अपोजिट चार्ज ही अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये 2+ Cl- के साथ जब रिएक्शन करेगा तो भाई ये क्या हो जाएगा, CaCl2, ठीक है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही बन चुकी है। और फिर इसके बाद जो एक ऑक्सीजन बचेगा, तो भाई यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो बचा है,
हाइड्रोजन बचा है तो H2O निकल जाएगा। ठीक, इतनी पॉइंट क्लियर है। अब उसके बाद हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम की कितना, एक, इधर कितना, एक, बैलेंस है। कार्बन इधर एक और इधर कितने, एक, बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर तीन, इधर कितने, दो और एक, तीन। और हाइड्रोजन कितने, इधर दो, इधर कितना, एक, तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लोरीन इधर कितने, दो, इधर भी दो, कितने, दो एकम दो, यानी इधर भी दो, यानी ये क्या है, रिएक्शन बैलेंस है। ठीक, तो मेनली हमें दोनों रिएक्शन से क्या कंक्लूजन निकलता है, ये बेसिकली हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने की जरूरत पड़ क्या रही है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस में अगर आए, जैसे कि हाँ भाई वो सीधे क्वेश्चन पूछ ले कि हाँ भाई हमारे पास ये है धातु की, हमने धातु कार्बोनेटों की अभिक्रिया करा दी हमने अम्ल के साथ, या फिर दे दिया उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया CaCO3 प्लस HCl, या फिर एसिड लिख दिया। ठीक, अब बताओ भाई क्या होगा। पहले ऑप्शन में दे दिया कि हाँ भाई इसमें क्लोरीन गैस बनेगी, दूसरे ऑप्शन में दे दिया ऑक्सीजन गैस बनेगी, तीसरे ऑप्शन में दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, चौथे ऑप्शन में दे दिया CaCl बनेगा। अब हमें पता है CaCl तो नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि CaCl2, या इसमें क्या बनता है, CaCl2 बनता है, कैल्शियम क्लोराइड। दूसरा, फिर इसमें हमें पता है कि भाई कहते हैं हाइड्रोजन गैस भी नहीं बन रही है। फिर इसके बाद एक ऑप्शन बचता है कि भाई जहां पर CO3 माइनस देख लिया हमने, वहां पर अभी हमने बोला था, ठीक है, हमने शुरुआत से लेक्चर में बता रहे हैं क्या बनता है, CO2 बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट का निशान लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये पॉइंट होता है, हमें ये याद रखने का मतलब इनकी अगर हमें प्रॉपर्टीज याद हो जाए तो ये फायदा होता है इस चीज का। ठीक है, ये क्या है, इसका बेनिफिट है कि हाँ भाई अगर हमें ये प्रॉपर्टीज पता होती हैं तो हम इजीली आराम से एमसीक्यूज या फिर कहते हैं बेसिक्स क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। अच्छा, आप लास्ट दो टॉपिक क्लियर हो चुके हैं क्या? धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और जल बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्यों? क्योंकि जब CO3 2- आयन है, ठीक है, ये क्या करता है, इसमें से CO2 निकाल देगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन बचता है बेचारा, वो कहां जाएगा, वो क्या बनाएगा, H2O बना देगा हाइड्रोजन के साथ मिलके। क्यों? क्योंकि हमारे पास अम्ल है और अम्ल का मतलब है H+ आयन है, तो ये क्या बना देते हैं, सीधे वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बेसिक से दोबारा बताते हैं, बिल्कुल आराम से बताएंगे, तसल्ली से समझेंगे ये क्या हुआ। देखो, कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होगा, CO3 2- आयन होगा, यानी जैसे Na2CO3 है तो इसे हम कहेंगे धातु कार्बोनेट। ठीक है, जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। अब अम्ल का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है भाई, हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में है, कि हाँ भाई हमेशा क्या है, H+ आयन तो है ही। अब जैसे हमने बात करी कि CO3- आयन 2- आयन है तो 101% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब ये Na क्या करता है, Na करता है कि भाई Cl के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्ट हो जाते हैं। बचता है यहाँ पर, देखो CO3 है, यहाँ पर क्या है, CO2, एक ऑक्सीजन बचता है। क्या करा जाए, बेचारा वो एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले भैया से कहता है, हाइड्रोजन वाले भैया इधर आओ, वो उधर जाते हैं और उनके साथ मिलकर क्या बनाता है, H2O बना देता है बेचारा। रिएक्शन पूरी हो जाती है, Na2CO3 प्लस HCl, ठीक है, क्या बन जाएगा, CO2 और प्लस H2O और प्लस NaCl। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस आपके हाथ में है, आपको पहले बता चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, अगर याद ना हो तो भाई जाके पहले चैप्टर की वीडियो देख लो। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, हमें ये प्रॉपर्टीज मिल जाती है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आ जाती है क्या, नेक्स्ट हेडिंग है कि अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। देखो भाई, अम्ल और क्षार जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे की शक्ति को खत्म कर देते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में किसी को एसिडिटी होती है, जैसे डकार आती है ना, खट्टी खट्टी इस तरीके से, ठीक है, तो वो क्या है, जब खट्टी खट्टी डकार आती है तो यानी एसिडिटी हो रही है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर एसिड बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, जो लोग चाय ज्यादा पीते हैं उनको भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो
इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि अभी मैंने वर्ड बोला कि अम्ल क्या करता है, अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो वो एक दूसरे की शक्ति को खत्म कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे की शक्ति को खत्म कर देते हैं। यानी हमने अम्ल डाला, अब हमारे अंदर एसिड ज्यादा होता है, अब उसको हमें क्या करना है, अगर हमें उसकी शक्ति को कम करना है तो हमें बेस पीना पड़ेगा, यानी क्षार पीना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि साबुन का पानी पी जाओ, नहीं। ठीक है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम बेकिंग सोडा पी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा, सोडा वाटर जो आता है, बेकिंग सोडा पी लो। ठीक है, या फिर आपके आसपास में पता भी होगा कि इनो मिलता है। ठीक है, इनो मेनली किसका बना होता है, बेस से बना होता है, क्षार से बना होता है। तो अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराने पर ये क्या करते हैं, जल बनाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो भाई अम्ल क्या करता है, अम्ल H प्लस आयन देता है और क्षार क्या करता है, OH माइनस आयन देता है। ठीक है, दोनों मिलकर देखो क्या बना देंगे, HOH बना देंगे। कहीं तुम्हें दिखा, कुछ तो जान पहचान है, लापता चीज मिल गई हमें, H और H मिलकर H2 हो गए, H2O। ठीक है, अम्ल क्या करता है, H प्लस आयन देता है और क्षार क्या करता है, OH माइनस आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। दोनों भाई कॉम्बिनेशन करके बना देते हैं HOH। और फिर हमारे पास यहाँ पर शक्ल जानी पहचानी सी लगती है कि ये क्या है भाई, अरे हाँ इसको तो देखा था, क्या था, H2O, ऐसे महसूस होता है। तो जब हमारे पास एक क्षार है और एक अम्ल है, दोनों अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है तथा जल मुक्त होता है। ठीक है, यानी एक दूसरे की शक्ति को ये क्षीण कर देते हैं। इसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो बेसिक क्लियर है, क्षारक प्लस अम्ल लवण बनता है तथा जल बनता है। ठीक है, तो भाई एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। अम्ल और क्षार जब परस्पर अभिक्रिया अम्ल और क्षार जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। अब हमें पता है कि धातु क्या है, धातु है पॉजिटिव वाला आइटम। ठीक है, धातु क्या है, जो पॉजिटिव आयन बनाता हो, यानी Na, सोडियम या फिर जिंक, Zn, ये सब क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। अम्ल के पास क्या है भाई, अम्ल कहता है मेरे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, अम्ल क्या कहता है, मेरे पास हाइड्रोजन है। जब ये रिएक्शन करता है तो भाई ये दो भागों में टूटा, H प्लस Cl माइनस, सोडियम हो गया। ठीक है, सोडियम कितने पे चार्ज होता है, सोडियम का चार्ज होता है Na प्लस। भाई मैं भी प्लस वाला हूँ, तो प्लस वाला प्लस के पास तो जाता नहीं है, वो तो दूर भगा देगा, तू निकल यहाँ से, तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं। Na क्या करेगा, Cl के पास ऐड हो जाता है, फिर इसके बाद NaCl बना देता है। अब भाई हमारे पास H प्लस बचता है। ठीक है, बेचारा अकेला आदमी। ठीक, H प्लस क्या करेगा कि भाई हम अपनी अलग ही दुनिया बना लेंगे, तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बना लेता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमेशा जो गैस होती है वो द्वि अणुक अवस्था में होती है। ठीक है, तो भाई इसको आप बैलेंस कर लेंगे, 2Na हो जाएगा, यहाँ पर 2NaCl, यहाँ पर V2 हो गया बैलेंस। तो सीधी सी बात, अम्ल क्षार जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। और जब भी हाइड्रोजन गैस के सामने अगर हम आ जाएं और उसके सामने हम माचिस की तिल्ली दिखाएं, कैसे आवाज आएगी, पट 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 पट। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है, जैसे ये रिएक्शन दे रखी है, इसके बाद आ जाता है कि भाई धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो भाई जब धातु कार्बोनेट, यानी कार्बोनेट का मतलब है कि जिसके पास क्या हो, CO3 2 माइनस आयन। ठीक है, CO3 2 माइनस आयन हो। अब इसका खेल समझेंगे, इसका क्या खेल है भाई, ये क्या कह रहे हैं, अम्ल के साथ रिएक्शन। तो अम्ल भैया क्या कहते हैं, अम्ल भैया कहते हैं हमारे पास है हाइड्रोजन। क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन तो हमारे पास भरपूर है कि हम सबको बांटते फिरेंगे। ठीक, तो भाई धातु कार्बोनेट क्या कहते हैं, जब धातु कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्शन करती है, Na2CO3 हो गया, K2CO3 हो गया। जब CO3 Cl लिख रहे हैं भाई, कभी कभी हो जाता है, तो Na2CO3 हो गया। Na2CO3 जब अम्ल के साथ यानी HCl के साथ रिएक्शन करता है, मान लो। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई Na2CO3 का मतलब है 2Na प्लस। ठीक है, यानी सोडियम पर प्लस का एक सिंगल प्लस का चार्ज है और CO3 2 माइनस, इस पर ऐसे चार्ज है H प्लस और प्लस Cl माइनस। ठीक है, ये होता है। अब ये जो Na है, ये तो भाई दूसरे वाले के Cl, हर किसी को दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है तो वो तो दूसरे के साथ जाएगा। ठीक, तो भाई चला गया, तो वो क्या बना देता है, NaCl बना देता है।
अब हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पर क्या दिख जाए CO3 दिख जाए तो वहां पर भाई राम नाम का लेके हमने क्या कर दिया CO2 तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, CO2 गैस बनेगी। फिर इसके बाद क्या होता है, हमने कहा सोडियम भी चला गया, क्लोरीन भी चला गया, बेचारे के पास CO3 के क्या थे, 3 ऑक्सीजन थे जिसमें से 2 तो जा चुके हैं यानी CO2 बन चुका है, एक ऑक्सीजन रह जाता है। तो वो क्या करता है, अपने दूर खड़े साथ हाइड्रोजन को देखता है, हाइड्रोजन वाले भैया इधर को आओ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन इसके साथ चला जाता है, H2O बना देता है, वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, पानी बनता है, ठीक। तो फिर इसके बाद आप इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर सोडियम के कितने, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, Cl के यहाँ पर 1 है, इधर कितने हैं, 2, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब कार्बन के कितना, 1 सही है, ऑक्सीजन के 2 और 1 3, 2 यहाँ पर 3, ठीक है। क्लोरीन कितने हैं, 2, यहाँ पर भी 2 हैं, हाइड्रोजन कितने, 2, इधर भी 2 हैं। तो यानी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो मेन कंक्लूजन क्या निकलता है इसका कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तथा जल बनता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो कौन सी गैस बनेगी, तो वो बनेगी भाई हमारे पास हाइड्रोजन गैस। धातु कार्बोनेटों के साथ अगर अम्ल की अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस बनेगी, तो बनेगी भाई कार्बन डाइऑक्साइड, CO3 से याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तो भाई जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया करा रहे होते हैं तो हमें पता है कि भाई हाइड्रोजन अम्ल बोलेगा कि भाई मेरे पास क्या है, H+ आयन है, ऐसे, और बेस बोलेगा यानी क्षार बोलेगा कि भाई मेरे पास क्या है, OH- आयन है। तो अम्ल और क्षार को जब मिलाएंगे तो H+OH- मिलकर क्या बनाएंगे भाई, तू इधर को आ, बना देंगे HOH, ठीक। HOH को लिखना अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसको लिख देते हैं H2O, ठीक है। तो यानी अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराने पर हमें क्या बनता है, लवण बनता है तथा हमारे पास जल प्राप्त होता है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और फिर हम इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर का मतलब है कि भाई संरचना किस तरीके की होती है, तो भाई क्षारक और अम्ल दोनों क्रिया करके क्या बना रहे हैं, दोनों क्रिया करके लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा इस आज का लेक्चर क्लियर होता है। हमने क्या सीखा कि भाई धातु अगर अम्ल के साथ रिएक्शन करती है तो कौन सी गैस देती है, कौन सी देती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक। अब जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और फिर तीसरा कि अगर धातु और अम्ल कहां से आ गए, अम्ल व क्षार एक दूसरे के साथ परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो हमें जल प्राप्त होता है। यानी ये क्या करते हैं, एक दूसरे की शक्ति को खत्म कर देते हैं, ठीक है। युद्ध चलता है, फिर उसके बाद दोनों की शक्ति खत्म हो जाती है, फिर ये टाटा बाय बाय करते हैं, ठीक है, पानी पीते हैं और शांति मिलती है। तो यानी इसमें क्या मिलता है, पानी निकलता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, सी यू, टाटा।